मैंने माना तेरी मोहब्बत में, दिल के दिल ही में रह गए अरमान। फिर भी इस बात का यकीन है मुझे, नामुकम्मल नहीं मेरा रोमान। रोमान यानी रोमांस। जानिसार अख्तर की खूबसूरत किता एक तरफा मोहब्बत के बारे में है कि माना मोहब्बत में वो रेसिप्रोकेशन ना मिला हो, लेकिन मेरी मोहब्बत अपने अरमानों के पूरे ना होने के बावजूद एक मुकम्मल चेहरा इख्तियार कर चुकी है। शायर चाहता तो खुद को अधूरा महसूस करते हुए गमगीन हो जाता, नाउम्मीद हो जाता और सैड शायरी लिखता, लेकिन उसने खुद अपनी हसरतों के नामुकम्मल होने की परवाह किए बिना अपनी चाहत के जोर को मुकम्मल करार दिया है कि मेरी लगन में कोई कमी नहीं है, एंड दैट इज एन अचीवमेंट। क्या अधूरा है क्या नहीं है, इसी अधूरेपन को डेडिकेटेड है आज का उर्दू नामा। द क्विंट पर शुरू हो चुका है उर्दू नामा, एक अधूरे काम के बारे में। राम प्रसाद की 13वीं फिल्म का ये गाना मुझे बहुत पसंद है। पॉडकास्ट की शुरुआत में प्रतीक से पहले गाना सुनेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। एक अधूरा काम है तुमसे कराऊंगा, जीवन किसका नाम है आज बताऊंगा। ओहो सुंदर गहरा राज है तुमको दिखाऊंगा, दूर से दिखता गांव है आज घुमाऊंगा। रात का अंधेरा वक्त पे आएगा और जो धरा है मुट्ठी में साथ ले जाएगा। ओहो ऐसे पहर में कैसे है चलना तुमको सिखाऊंगा। ओहो एक अधूरा काम है तुमसे कराऊंगा, आते रे जाते साथ बिठा के सुर समझाऊंगा। वाह भाई, मजा आ गया। प्रतीक से जब मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्रतीक कुछ गा के भेज दे, बहुत ही दिल से गाता है सच में। ही इज वेरी टैलेंटेड। कई बार मुझे लगता है उर्दू नामा का हर पॉडकास्ट ना हर शो लाइव होना चाहिए, विद अ लाइव बैंड। करते हैं कुछ प्लान, मूसा थोड़ा बड़ा हो जाए उसके बाद कुछ करते हैं, सोचते हैं। खैर, आज हम बात कर रहे हैं अधूरेपन की। देखिए, अधूरापन बड़ा ही सब्जेक्टिव होता है। कई बार हमको मतलब जो चीजें हमें लगता है कि पूरी हो गई हैं, दरअसल वो आधी अधूरी होती हैं। जिन आधी अधूरी चीजों को लेकर हम परेशान हो रहे होते हैं, दरअसल वो पूरी हो चुकी होती हैं। कई बार हमको लगता है कि भाई अगर हम सिंगल हैं तो हम बहुत नाखुश हैं, शादी करके ही शायद हमें चैन मिलेगा, शायद हम पूरे हो पाएंगे। लेकिन समझ आता है कि शादी, बच्चा, अच्छी जॉब, किसी दूसरी कंट्री में जाके रिहाइश, ये सारी चीजें माइलस्टोन्स बना लिए हैं कि जब तक माइलस्टोन्स हम अचीव नहीं करेंगे हम अधूरे रहेंगे, कुछ कमी रहेगी हमारी जिंदगी में। जबकि ऐसा होता नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है कि आपके पर्सनल गोल्स हैं एंड यू शुड ट्राई टू अचीव देम। एवरीबडी शुड अचीव देम एंड हैव देयर रियली एम्बिशियस गोल्स, क्योंकि ख्वाबों के बिना जिंदगी वाकई अधूरी है। जब ख्वाब नहीं होते हैं तो फिर जिंदगी का कोई मजा नहीं है। तो कहने का मकसद मेरा ये था कि जो माइलस्टोन्स हम खुद बना लेते हैं और जब वो हासिल ना ही कर पाते हैं तो बहुत ही डिप्रेशन में चले जाते हैं। शादी नहीं हुई कोई बात नहीं, सिंगल होना और तन्हा होने में बहुत फर्क है। बच्चा नहीं हुआ कोई बात नहीं, सिर्फ बच्चे के ही होने से दिल में छुपी मोहब्बत साबित नहीं की जा सकती है। अगर बहुत बड़ा घर नहीं बना पाए कोई बात नहीं, एक बड़ा करियर बनाइए, बहुत सारे लोगों की जिम्मेदारी उठाइए, देखिए फिर दिल में कितना सुकून आएगा जब इतने सारे लोगों को आपसे फैज मिलेगा। तो खैर, ये कुछ मिसालें थीं कि अधूरेपन को हम कुछ समझते हैं और जो हमारे हालात होते हैं वो कुछ और ही हमको समझाने पे तुले होते हैं।
लेकिन अधूरेपन को शायरों ने कैसे तस्वुर किया है उसका? अधूरापन महबूब से रिलेट किया गया है कि महबूब की जो प्रेजेंस है वो हमारी ज़िंदगी को मुकम्मल करती है, पूरा करती है। और अगर महबूब नहीं है या उसकी तवज्जो नहीं है हमारी तरफ, या अफेक्शन और अटेंशन उसकी हमारी तरफ नहीं है, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़ी सख्त कमी है। अब उस कमी को ही पूरा करने में शायर तरह तरह की तस्वीरें घड़ता है, तरह तरह की सिचुएशन सिनेरियो वो पेंट करता है। अब जैसे कि वसीम बरेलवी का आप ये शेर सुनिए कि तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, तुम साथ नहीं हो तो कुछ अच्छा नहीं लगता, इस शहर में क्या है जो अधूरा नहीं लगता। आगे सुनिए, महशर अफरीदी लिखते हैं, कर दिया तेरे तगाफुल ने अधूरा मुझको। तगाफुल गफलत, ओब्लिवियन। कर दिया तेरे तगाफुल ने अधूरा मुझको, एक हिचकी अगर आ जाए तो पूरा हो जाऊं। हाउ क्यों? हिचकी कब आती है? जब कोई याद करता है। आप हिचकी पे हिचकी मार रहे होते हैं, पीछे से अम्मा नहीं कहते कि बेटा पानी का घूंट पी लो, हिचकी रुक जाएगी, या उसका नाम ले लो जो तुम्हें लगता है कि याद कर रहा है। तो ये वो हिचकी है जो किसी के याद करने से आती है कि इसका महबूब शायर का गाफिल है, उसे याद ही नहीं करता है, निगलेक्ट कर रहा है शायर को। तो बड़े परेशान है कि ये जो शायर का महबूब है वो इतना गाफिल है, उसको याद ही नहीं कर रहा है। तो शायर बड़ा परेशान है। बस वो ये कहता है कि भाई अगर याद करोगे, हमें तुम्हारे किसी चिट्ठी पत्तर का इंतजार नहीं है, एक बस याद तुम्हारी हमारी हिचकी उसकी अलामत है, हम समझ जाएंगे कि तुमने हमें याद किया है। वही हमारे लिए काफी है। जावेद अख्तर का अब आप ये शेर सुनिए कि याद से भी एक अधूरा अफसाना तो होगा, कल रास्ते में उसने हमको पहचाना तो होगा। तो घूम फिर के वही बात होती है कि इनकम्प्लीट लव जिसमें क्लोजर नहीं मिला है, शायर उस पर बड़ा परेशान रहता है, तो वो अधूरापन शायर को बड़ी तकलीफ देता है। उसी तरह बशीर बद्र का आप ये शेर सुनिए कि चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, चांद सा मिसरा अकेला है मेरे कागज पर, छत पे आ जाओ मेरा शेर मुकम्मल कर दो। वसी शाह का भी एक बड़ा ही हसीन शेर है ये, बल्कि पूरी गजल है। लेकिन पहले शेर सुनाऊंगी कि अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो। ये गजल शायर अपने महबूब के लिए लिखता है, लेकिन महबूब तो वो इंसान है जिस पर शायर अपनी जिंदगी निछावर करना चाहता है, और चाहता है कि महबूब भी शायर को शायर की ही तरह चाहे। बेसिकली बड़ी मासूम सी ह्यूमन डिज़ायर है ये, जो हर कोई महसूस करता है कि जिस तरह से हम अपने पार्टनर से मोहब्बत करते हैं, जिस तरह की ज़बान हम इस्तेमाल करते हैं, जैसा एक्सप्रेशन हमें मोहब्बत का देना होता है पार्टनर के लिए, वो भी इसी तरह रेसिप्रोकेट करे। अच्छा, अब जो गज़ल पढ़ने जा रही हूँ मैं वसी शाह की, जिसका भी शेर सुनाया है, ये पूरी गज़ल पढ़ूंगी आपके लिए, लेकिन उसके बारे में एक स्टैट्यूटरी वार्निंग है, या यूं कहें कि इस गज़ल को पढ़ने से पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये गज़ल दिल पर असर करती है। So if you're in a loving relationship, then you'll feel more in love. If you're not, then you would want to be in one. आप चाहेंगे कि कोई तो हो जिससे आपको मोहब्बत हो। लेकिन अगर आप किसी के साथ हैं या किसी को चाहते हैं, मतलब अगर मामला एक तरफा है, तो ये गज़ल पढ़कर हो सकता है चुभन का एहसास हो, थोड़ा हर्ट फील हो। तो ऐसे में सेल्फ प्रेजर्वेशन करेंगे और महबूब को कुल असासा कुल कायनात नहीं बनाएंगे। आई डोंट वॉन्ट यू टू फील डिप्रेस्ड। वैसे भी दिसंबर का महीना चल रहा है, एंड पिछला एपिसोड मौसम के बारे में था, जिसमें आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हम इस महीने में सैड क्यों हो जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई वॉन्ट यू टू डू अ क्विक एक्सरसाइज विद मी। आपका कोई ख्वाब है, आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो उस गोल के बारे में सोचिए प्लीज। वही गोल आपका महबूब है। So if the goal is to be fit, to invest in your personal growth, if you want to be rich or whatever it is, then उसी ख्वाब के बारे में विजुअलाइज कीजिए। और अब ये गजल सुनिए। अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, अपने एहसास से छूकर मुझे संदल कर दो, मैं कि सदियों से अधूरा हूँ मुकम्मल कर दो।
ना तुम्हें होश रहे और ना मुझे होश रहे, इस कदर टूट के चाहो मुझे पागल कर दो। तुम हथेली को मेरी प्यार की मेहंदी से रंगो, अपनी आंखों में मेरे नाम का काजल कर दो। इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, इसके साए में मेरे ख्वाब दहक उठेंगे, मेरे चेहरे पे चमकता हुआ आंचल कर दो। धूप ही धूप हूं मैं टूट के बरसो मुझ पर, इस कदर बरसो मेरी रूह में जल थल कर दो। जैसे सहराओं में हर शाम हवा चलती है, इस तरह मुझ में चलो और मुझे जल थल कर दो। तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, तुम छुपा लो मेरा दिल ओट में अपने दिल की, और मुझे मेरी निगाहों से भी उछल कर दो। मसला हूं तो निगाहें न चुराओ मुझसे, अपनी चाहत से तवज्जो से मुझे हल कर दो। अपने गम से कहो हर वक्त मेरे साथ रहे, एक एहसान करो इसको मुसलसल कर दो। मुझ पे छा जाओ किसी आग की सूरत जाना, और मेरी जात को सूखा हुआ जंगल कर दो। अधूरेपन को और मुकम्मल होने पर लाइफ स्टेजेस को, माइलस्टोन्स को बड़ी अहमियत देते हैं हम, कि अगर फलानी चीज नहीं हुई उस वक्त तक तो आप अधूरे रहेंगे, धमाके चीज नहीं हुई उस वक्त तक तो आप अधूरे रहेंगे। कुल मिला के बस एक बात याद रखिए कि किसी भी तरह के अधूरेपन से घबराइए मत। लेकिन हाँ, अगर आपने ग्रेजुएशन की है और आप मास्टर्स नहीं कर रहे हैं तो वो कोई अधूरापन नहीं है, एज लॉन्ग एज यू नो व्हाट यू वांट इन योर लाइफ। लेकिन पता लगा ग्रेजुएशन करके घर में बैठे हुए हैं, ना एमए कर रहे हैं, ना कोई नौकरी कर रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं, तो वो अधूरापन है। दैट नीड्स टू बी टेकन सीरियसली। और इस तरह की जो चीजें हैं जो समाज ने घड़ के रखी हुई हैं सिर्फ पैनिक क्रिएट करने के लिए कि 25 तक शादी नहीं हुई तो ये हो जाएगा, 30 तक नहीं हुई तो वो हो जाएगा, तो उस पर तो बिल्कुल भी आप ध्यान मत दीजिए। घबराइए मत इस तरह के अधूरेपन से। चाहे वो रिश्ते हो, कोई ख्वाब हो, कोई ख्वाहिश हो, अधूरी रह भी जाए तो कोई बात नहीं, जो है उसे पूरा करने की कोशिश करें। निदा फाजली ने भी तो कहा है कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमी तो कहीं आसमान नहीं मिलता। या फिर साहिर के आप ये अल्फाज याद रखिए, तारुफ रोग हो जाए तो उसका भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसका तोड़ना अच्छा, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। So what if they left you on scene? You carry on from that खूबसूरत मोड़ onwards and upwards. अगले हफ्ते मिलती हूँ। खुदा हाफिज। उर्दू नामा द क्विंट का ओरिजिनल पॉडकास्ट है जिसकी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स हैं शैली वालिया और ऋतु कपूर, और इस एपिसोड को प्रोड्यूस किया है प्रतीक लिधु ने। इसे लिखने, होस्ट करने और एडिट करने वाली हैं फबीहा सैयद, और इसकी बैकग्राउंड म्यूजिक ली है BMG प्रोडक्शन से। आप सुन रहे थे द क्विंट का पॉडकास्ट।